वो एक शेर कहते हैं ना कि ताउम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। शायराना अंदाज में दिखे चिराग के सांसद जीजा, तेजस्वी पर कसा तंज। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। शायराना अंदाज में दिखे जमुई के सांसद अरुण भारती, जमकर राजद पर हमला बोला, साथ ही नसीहत का पिटारा भी खोला। गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सांसद का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। सांसद अरुण भारती ने बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर तंज का बौछार कर दिया। शुक्रवार को स्थानीय परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में भारती ने स्थानीय पत्रकारों के एक सवालों का जवाब काफी शांतचित्त होकर दिया। सांसद भारती ने विस्तार पूर्वक खुद के द्वारा किए जा रहे कार्यों को सुंदर ढंग से रखा। उन्होंने कहा कि लिबास बदल लेने से किसी का चाल चरित्र, नीति और नीयत नहीं बदल जाता। तेजस्वी यादव गमछा हटाने की बजाय अपने लोगों से चरित्र में बदलाव लाने की बात करें। नसीहत भरे शब्दों में उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता के पास जरूर जाना चाहिए, उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सुनकर समझकर उन समस्याओं के निदान का प्रयास करना चाहिए। घर बैठे बैठे सिर्फ ट्वीट करने और एसी बस और लंबी गाड़ियों के काफिले के साथ सफर करने से आम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होने वाला है। जनता आपकी पार्टी के जंगल राज और गुंडा राज को अब भी नहीं भूल पाई है। जनता का विश्वास जीतने के लिए आपको बस यात्रा नहीं, पैदल यात्रा करने के साथ साथ अपनी पार्टी के चरित्र और नीति में बदलाव लाना होगा। सांसद अरुण भारती के तीखे शब्दों का वाण यही नहीं रुका। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में राजद का होगा खस्ता हाल। उन्होंने कहा, तेजस्वी के ऊपर बिहार के लोगों का विश्वास नहीं जम रहा। वे समझ गए हैं कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खस्ता हाल होने वाला है। भारती ने सवालिया लफ्जों में कहा, आखिर क्या कारण है कि जिस पार्टी के लोग हरे गमछे मुरेठा बांधकर घूमते थे, आज अचानक गमछा हटाना पड़ रहा है। सांसद ने स्थानीय स्तर के विकास से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया, साथ ही कटौना हॉल्ट पर भी अपनी बातें रखी। सांसद भारती का एक और वीडियो की भी खूब चर्चा हो रही है। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान गिद्धौर के गांगरा गांव से सांसद ने गिद्धौर बीडीओ को फोन लगाया, जहां बीडीओ सांसद को पहचान नहीं पाए। फिर क्या था, सांसद ने बीडीओ की जमकर क्लास लगाई। अरुण भारती बोल रहे हैं, अभी इंदौर में हैं, नहीं पहचान रहे हैं? सांसद बोल रहे हैं आपके। 10-20 मिनट में आपकी वीडियो साहब जरा जानकारी अपनी दुरुस्त रखिए। हाँ तो अपनी जानकारी जरा दुरुस्त रखिए। जहाँ भी गाड़ी है ना वो अपना लगा। गांव का जब आपको बताया गया आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, नहीं सुना है पूरा, सॉरी सर। अच्छा, ऐसा है, आपको पता होगा कि आपके ही एरिया में गंगरा में एक गए थे, यहाँ के बेटे हैं, यहाँ गए थे वहाँ झारखंड एक्साइज के रिक्रूटमेंट एग्जाम में दौड़ने के लिए और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई है। हाँ सर मालूम है सर। तो आप प्रशासन की तरफ से क्या प्रशासन इतना भी मानवता नहीं बरतता है कि आकर के पीड़ित परिवार से एक बार मिल ले? आपको मिलना चाहिए और उनको आपको आश्वासन देना चाहिए कि प्रशासन की तरफ से इनको की जो भी मदद हो सके वो की जाएगी। जी सर। आपको हम निर्देशित कर रहे हैं कि आप आज आकर के पीड़ित परिवार से मिलेंगे। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो पहले से आशंकाएं थी कि बाहर से आए हैं, जैसे चिराग जी के लिए कहा गया था कि ये भी नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, आपको दिखेंगे नहीं, काम नहीं होगा। तो इस बारे में लगभग 4 दिनों से हम लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उससे पहले भी हम लोगों ने जो अभी यहाँ विकास के लिए जो प्रयास किए हैं उसके लिए आपको जानकारी देनी थी। सबसे पहला, चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी कटौना हॉल्ट जिसकी बहुत मांग रही है, जिससे लगभग 50 गांवों को उसका फायदा मिलता है। इस बारे में रेल मंत्री जी से आपने पीछे देखा भी होगा कि मैं मिला हूं। मिल करके मैंने लगभग 1.5 दर्जन हॉल्ट के लिए
माननीय ये रेल मंत्री जी को मैंने अपनी तरफ से आवेदन दिया आप लोगों के प्रतिवेदन पे, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी जो आपको सबसे प्रायोरिटी में लगता है, जो लगता है कि इसकी जरूरत सबसे पहले है, आप उसके बारे में बात करें और जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो उस बारे में बात करें। और उसी सिलसिले में फिर कटौना हॉल्ट के बारे में बात हुई। ये एक बहुत लंबित मांग थी, बहुत लंबे समय थी, सब समय से मांग थी, और इसको लेकर के फिर रेल मंत्री जी ने काफी टाइम दिया, सारी चीजें उन्होंने सुनी। सुनने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको तुरंत शुरू कर सके, कटौना हॉल्ट को। तो एक ये है, इस बारे में पूर्व में भी कुछ इंफॉर्मेशन आए थे, लेकिन अभी हमारी तरफ से ये है कि ये इस पे रेल मंत्रालय में काम हो रहा है और जल्द ही हम लोगों को इस पे कुछ सफलता देखने को मिलेगी। दूसरा मुद्दा है, बहुत सारी सड़कें हैं जिनका जीर्णोद्धार होना है, मरम्मत होना है और नई सड़कें बननी है। ऐसे में एक जो रोड है, खास करके अभी जो आने वाले त्योहार है उसको लेकर के, इस बारे में जो मांगो बंदर, गिद्धौर से मांगो बंदर वाया निजवारा जो रोड है, इसके लिए बहुत दिनों से मांग थी। और इस सिलसिले में जो जमुई के विधायक है माननीय शशि सिंह जी, मैं भी कार्यरत था, और इसी सिलसिले में हम लोग दोनों को मौका मिला पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा जी से, माननीय विजय सिन्हा जी से मिलने के बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये काम भी वो अभी जल्द से जल्द अब शुरू किया जाएगा। और ये अपडेट इसलिए भी जरूरी था कि बहुत सारे ग्रामीणों का वहां पे गिद्धौर में, मांगो बंदर में था कि इस रोड का जल्द से जल्द किया जाए, जिसको हम लोग लगता है कि काफी हद तक हम लोग इसको आगे ले जा सके हैं और जल्द इस पे अब निर्माण कार्य भी शुरू होगा। तीसरा मुद्दा है, झारखंड जुडिशियल रिक्रूटमेंट एग्जाम चल रहा है, जिसमें आपने न्यूज के माध्यम से भी देखा होगा कि लगभग सुबह 5 बजे ही अभ्यर्थियों को बुला लिया गया फिजिकल टेस्ट के लिए, और उनका टेस्ट शुरू हुआ सुबह 11 बजे। इसके बाद बहुत सारे लोग, लगभग 500 लोगों को इसमें चक्कर आए, वो लोग गिर गए, अपना पूरा नहीं कर सके फिजिकल टेस्ट, और लगभग 12 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। इसमें से हम लोगों के क्षेत्र गंगरा पंचायत से एक हमारे वोटर ही थे जिनको भी परिवार का क्षति हुआ, हम लोग उनसे मिलने गए थे। और हम लोग चाहेंगे, इसमें हम लोगों की मांग रहेगी, हमारी पार्टी की मांग रहेगी, हमारे जमुई लोकसभा के सारे जनता की तरफ से मांग रहेगी झारखंड सरकार से कि जो क्षति हुई है उसके लिए उचित मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। अभी फिलहाल उसको वहां पे सरकार ने अननेचुरल डेथ करके केस रजिस्टर किया है, लेकिन प्राइमा फेसी जो इसमें लग रहा है, जो अधिकारी जिन्होंने बहुत देर से इसको शुरू किया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। किस बात की देरी हुई है, क्या पता चला? अभी वो लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ सार्वजनिक किया नहीं है, लेकिन हम लोग प्रशासन से वहां टच में है कि जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन आए हमारे साथ भी शेयर हो, और परिवार को इस बारे में, उनको पता ही नहीं है कि आखिर उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ क्यों, तो उनको भी पता चले और उनको उचित मुआवजा मिले, ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तो पोस्टमार्टम हुआ है नहीं? पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। हमारे क्षेत्र में जो है उनका भी अलग से मैं बात करूंगा डिटेल के लेकर के, लेकिन जहां भी घटना हुई है, जिस भी परिवार में क्षति हुई है, वहां उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मामला है जी, कौन से प्रखंड का मामला? गिद्धौर प्रखंड का मामला है ये, गंगरा पंचायत का। आप तो फोन में बोल रहे थे गिद्धौर के जो पदाधिकारी हैं उनको जानकारी ही नहीं है, आप फोन पर जो बात जी देखिए, कितनी बार बात होती है, आधी बात को ही न्यूज बना करके दे देते हैं। वीडियो से जब मेरी बात हुई है, इस बारे में उनको संज्ञान था, लेकिन दिक्कत वहां होती है जहां पे प्रशासन कम से कम मानवीय तौर पे बहुत जरूरी है कि पीड़ित परिवार से जाकर के जरूर मिले, उनको ये ढांढस बंधाए, उनको ये उनके साथ सांत्वना दे कि भाई ऐसे मौके पर प्रशासन आपके साथ खड़ा है,
ये बहुत जरूरी है प्रशासन को अपनी तरफ से पहल करने की। इसी बात के लिए हम लोगों ने उनको याद दिलाया। ऐसा क्यों सिस्टम है कि बार बार सांसद महोदय को, पदाधिकारी को ये गाइडलाइन देना पड़ता है, दिशा निर्देश देना पड़ता है? इसके पहले भी आप दे रहे थे, इस बार भी दे रहे थे। इसको सिस्टम के बदलाव की इसमें सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। देखिए, इस बारे में मेरी डीएम साहब से, आप लोगों से मीटिंग के बाद, आप लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी डीएम साहब से भी मीटिंग होगी। उसमें लगभग विकास के 5-6 मुद्दे जो हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिस बारे में उनसे बात होगी। लेकिन आगे चल के ऐसी कोई भी घटना हो, आकस्मिक घटना हो, जहां पे जरूरत होगी कि प्रशासन मानवीय तौर पे जाकर के पीड़ित परिवार से मिले, हम लोग डीएम साहब की मीटिंग में इसको भी रखेंगे, इसको भी उठाएंगे। क्या लग रहा है कि 2025 की तैयारी में आप लोग से बनस्पत ज्यादा तेजस्वी फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं चुनाव को लेकर? क्या देखिए, आम जनता का जो प्रतिनिधि है उसको जनता के पास जाना चाहिए। आप जनता के पास कैसे जा रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आप 25 गाड़ी 30 गाड़ी आगे, 25-30 गाड़ी पीछे एसी बस में जाइएगा, आप उससे बढ़िया है कि पैदल मार्च कीजिए। उनको मेरा सुझाव होगा कि वो जहां जहां भ्रमण के लिए जा रहे हैं वो पैदल मार्च करें, जाके लोगों से जुड़ें, मिलें, सबसे बात करें, पूछें उनकी क्या समस्याएं हैं। अभी तक उन्होंने जितनी भी बयान दिए हैं वो या तो ट्विटर के माध्यम से दिए हैं अपने घर में बैठे हुए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अब उन्होंने कुछ प्रशासनिक अपनी कार्रवाई शुरू की है। पूरे के पूरे सदन के समय वो गायब रहे हैं। उसी में दूसरा मामला ये है, उनसे गुजारिश होगा कि वो पैदल मार्च करें, जनता से जुड़े, उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, उनकी इच्छाओं को जाने कि उनकी क्या समस्याएं हैं। एसी बस में चले जाएंगे तो हवाई हो जाएगा। इसलिए जनता के सामने जाकर के गांव में मिलें, उनसे जुड़ें, उनकी स्थिति को समझें। जैसे हम लोग घूम रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग लगातार जनता के समक्ष जा रहे हैं, गांव में घूम रहे हैं। हमारे कुछ पदाधिकारी कल मटिहानी में थे, मैं खुद क्षेत्र में मौजूद हूं, राजेश वर्मा जी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं, शांभवी जी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं, वीना जी अपने क्षेत्र में मौजूद हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को भी अपने गांव में घूमना चाहिए। सड़क पे कितनी देर घूमेंगे, ड्राइंग रूम में कितने दिन बैठेंगे, और तब जाकर के कुछ बयान दे तो इसका कुछ औचित्य हो। इसके अलावा एक मुद्दा मैं आपको और बताता हूं। इतने दिनों तक राजद में जितने भी लोग थे, हरे गमछा को बांध करके बड़ी ही शान से मुरेठा बांध करके घूमते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनको वापस करने की जरूरत पड़ी? यानी कि आज उनके नेता भी मानते हैं कि उनका जो हरा गमछा था, जो मुरेठा बांध करके घूमते थे, वो जंगल राज, गुंडा राज का पर्यायवाची था। उसी के बल पे लगातार अपने क्षेत्र में जहां वो बहुलता में होते थे प्रताड़ित करते थे, गुंडागर्दी करते थे, दुकानदारों से वसूली करते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि उसको हटाने की जरूरत पड़ गई? वो एक शेर कहते हैं ना कि ता उम्र गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। बहुत जरूरी है कि वो आईना साफ करने के बजाय पहले अपना मुंह साफ करें, जो धूल लगी हुई है उसको हटाएं, क्योंकि लिबास बदल लेने से उनका चाल, चरित्र, नीति और नियत नहीं बदल जाएगा। हर बार नया ढोंग करने से उनका चरित्र नहीं बदल जाएगा। ये गमछा हटाने के बजाय अपने लोगों को बोले कि अपना चरित्र बदले, और चरित्र बदल कर ही रोड पे उतरे, जनता की समस्याएं जाने और उनके लिए काम करें। है क्योंकि सिर्फ एक गमछा, हरे रंग का गमछा और मुरेठा हटा लेने से क्या उनका चाल, चरित्र, नीति और नियत बदल गया है? आप ही बताइए, बदल गया है? कोई भी चरित्र नहीं बदला है। चरित्र में बदलाव लाए, इसके बाद गमछा हटाते रहे, टोपी हटाते रहे, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सब लोगों को याद है, आप लोगों को याद है कि किस तरह से जंगल राज में सब लोग प्रताड़ित किए गए थे। नहीं, ये नसीहत आप किसको दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को या लालू? एकदम मैं ये नसीहत दे रहा हूं, तेजस्वी यादव जी को दे रहा हूं, पूरे राजद की पार्टी को दे रहा हूं कि चरित्र में बदलाव लाएं, चरित्र में बदलाव लाएं, जनता के समक्ष जाएं और तब उनकी समस्याओं को जाकर के उठाने का काम करें। राजद बोल रहे चिराग के एमपी से लगातार मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी का लुटिया डुबाया है।
राजद के एमपी से लगातार मोदी और अमित शाह। देखिए, ये जो औपचारिक मीटिंग होती है गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री जी में, चिराग पासवान जी में, ये हमेशा होनी चाहिए ताकि जनता की जो भी समस्याएं हैं जिस भी लेवल पे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के लेवल पे हो, चाहे अमित शाह जी के लेवल पे हो, जेपी नड्डा जी के लेवल पे हो, ये समस्या, ये बातचीत होनी चाहिए और समस्याओं को हमेशा उठाना चाहिए, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है। देखिए, राजद चाहती है, आज के दिन में उनका जमीन खिसक चुका है, वो चाहती है कि लोग आके उसके साथ जुड़े, उनका वोट बैंक बने, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में उनका लुटिया बहुत बुरी तरह से डूबने वाला है। एक सवाल और है जी। 2000 आज से 2 साल पहले तत्कालीन सांसद और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान थे, फतेहपुर गांव पहुंचे थे। बाइडलगंज सीमा है जिसका तय कर दिया था, उसे हर संभव भरोसा दिलाने का वादा किया था, 2000 रुपया प्रत्येक मंथ में देने का भी वादा किया था। क्या पार्टी के कार्यकर्ता आपको इस बात की संज्ञान नहीं दी? 3 दिन आप घूमने लगे, फतेहपुर गाँव जाने की दे रही है, फिर क्या रहा, क्या उस बारे में वादा खिलाफी किया गया उनके परिवार के द्वारा, कहा जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वादा खिलाफी नहीं है। देखिए, जो लक्ष्य है कि हम लोग लगातार घूमते रहें और लगातार जनता से मिलते रहें, उस लक्ष्य पे हम लोग कार्यान्वित हैं। आगामी आने वाले दौरे में हम लोग वहां भी जाएंगे और जो भी उनकी मांग है, जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, उसको संज्ञान में लेकर के जो भी कार्रवाई हो सकती है हम लोग की तरफ से, हम लोग उसको कार्रवाई करवाएंगे। 2 साल बीत जाने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं बदला है, उसका ना घर की हालात बदली है, ना उसका जो पैर लगाया गया था वो आप उस पैर से नहीं चल पा रही। ये 2000 आज देने का वादा किया गया था, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। नहीं तो आज डीएम साहब से जो मीटिंग होगी, ये भी एक एजेंडा है, इस बारे में भी उनसे बात होगी। अपडेट मिलने के बाद इस बारे में भी आपको हम लोग सही अपडेट बता देंगे। जी, इस रेल मार्ग की सुविधा इस सत्र में मिलने की उम्मीद है क्या? जितनी जल्दी वहां से स्वीकृत हो जाएगा, हम लोग तो चाहते हैं कि स्वीकृत हो जाए, हम लोग अपनी तरफ से प्रयासरत रहेंगे कि जितनी जल्दी वहां से स्वीकृत हो जाए, हमारे आवेदनों पर कार्रवाई हो जाए, हम लोग चाहेंगे उतनी जल्दी यहाँ पे कार्यान्वित भी हो रहा है। करती है, इतनी सारी योजनाएं भी चल रही है और आप देख सकते हैं जो प्रखंड मुख्यालय का जो कैंपस है उसमें पानी भरा हुआ, हमेशा सालों भर पानी रहता है, जिसमें सैकड़ों जो पौधा वहाँ पे लगा होता है, जो हरा पेड़ था, सारे के सारे पेड़ मर गए। उसके बाद शहर में तो जलजमाव है, लेकिन प्रखंड कार्यालय में भी जलजमाव हो गया है, सारे पेड़ पौधे मर गए, कोई उसका सुनवाई नहीं करती है। इन सारे समस्याओं को मेरे संज्ञान में भी लाया गया था और इन सारी समस्याओं का जो जड़ है वो है सीवेज है, पानी निकासी का जो है वो सिस्टम, उसको इस बारे में अभी डीएम साहब से जो मुलाकात होगी, इस बारे में भी बात होगी और बात करने के बाद जो भी उचित निर्णय लेंगे वो लेकर के हम लोग उसको कार्रवाई करके आगे बढ़ाएंगे। विकास का सवाल था सांसद महोदय जी। ये रेल परियोजना जो है लक्ष्मीपुर होते हुए जो है नवादा जाने वाली जो रेल परियोजना पहले से थी, उसके संबंध में जैसा बताया जा रहा है कि कुछ उसकी प्रक्रियागत और फास्ट हुई है और जल्द ही जो है उसका निर्माण भी प्रारंभ होगा या निविदा उसकी लिए निकला है, उसका क्या है, क्या जानकारी है जो सब लोग जानना चाहते हैं? देखिए, उसमें प्रक्रियाएं थोड़ी तेज हुई हैं, जो मौजूदा सांसद है वो भी कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी जब मिले थे तो इस पर एक अनौपचारिक बातचीत हुई थी रेल मंत्री जी से, लेकिन एक बार हम लोग अभी चूंकि हम लोगों ने पहला आवेदन दिया है, अगली बार लगातार जो बैठकें होंगी रेल मंत्री जी से इस मुद्दे को उठा करके और जो प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। झाझा बटिया की बात कर रहे हैं आप क्या? नहीं, लक्ष्मीपुर वाला बात कर रहे हैं। लक्ष्मीपुर से जो नवादा जाएगा। अच्छा, और ये झाझा बटिया का क्या पोजीशन? झाझा बटिया के लिए भी बात होगी, क्योंकि इस बार जो समय मिला था वो सारा का सारा ट्रेन के ठहराव और हॉल्ट के लिए था, लेकिन आने वाले तुरंत निकट भविष्य में ही मीटिंग होगी, इसमें झाझा बटिया लाइन के बारे में भी अपडेट होगा। नेक्स्ट बजट आने वाला है, फरवरी में आएगा, उससे पहले इस पे हम लोग उनसे मिल करके सारी बात उनसे करेंगे। और कल खुद ने बोला कि जातीय जनगणना हम अपने दम पर करा कर रहेंगे पूरे देश में, इस पर क्या रिएक्शन? माननीय लालू जी और उनकी पार्टी लगभग 15 साल सत्ता में थी, तब उन्होंने जातीय जनगणना तो कराई नहीं। अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में जातीय जनगणना बिहार में हुई, जो 15 साल में पहले नहीं करा पाए, अब वो किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी करा चुके हैं
उसके हिसाब से पॉलिसीज बन रही हैं। उनसे पूछा जाए माननीय लालू यादव जी से कि जब वो पूर्ण बहुमत में थे तब तो नहीं करा पाए, अब करा के क्या कर लेंगे। गिरिराज सिंह ने मांग किया है कि पूरे देश में एनआरसी को लागू कर देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कानून संसद से पास होते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जो भी जनता की चिंताएं हो, आकांक्षाएं हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्देनजर ही ऐसे सारे कानूनों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि जो गिरिराज सिंह का मांग है वो गलत नहीं, मांग गलत नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे जहां जहां पे जो जनता की आकांक्षाएं हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग हमारी पूजा पाठ सब कुछ अलग अलग है। ऐसे में जहां जहां भी जनता की आकांक्षाएं हैं, जहां भी जो स्थितियां हैं, उसके हिसाब से ही हर कानून में भी वैसे ही होता है कि उस लोकल लेवल पे उसका इम्प्लीमेंटेशन वहां की परिस्थितियों के हिसाब से किया जाए। मौत हुई है, जबकि उसकी मौत 4 घंटा जो वहाँ पे जो चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है 4 घंटा इसका इलाज। नहीं, ऐसा कोई अगर अलग से स्पेसिफिक केस है तो उस बारे में संज्ञान में दिया जाए, प्रशासन से बात करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। झाझा प्रखंड के जो तारापुरा गांव में जो घटना घटी, एक महिला के साथ साड़ी खोला गया पुरुषों के बीच में, किस रूप में देखते हैं अरुण भारती, इसे किस रूप में देखते हैं, और क्या लगता है कि जंगल राज का एक उदाहरण नहीं है ये? देखिए, वहां जो घटना हुई है सामाजिक चेतना के तौर पे भी बहुत जरूरी है कि जो भी लोग वहां पे इस घटना के भागी थे उनको अपनी तरफ से प्रयास करके इस घटना को रोकना था। लेकिन आपको ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि प्रशासन ने संज्ञान लेकर के जो कार्रवाई करनी थी, उचित कार्रवाई करनी थी, उन्होंने संज्ञान लेकर के कार्रवाई भी किया है, लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आपसे मेरा भी 2 सवाल होगा जी। राजनीतिक सवाल है और एक विकास से संबंधित जी। राजनीतिक सवाल ये है कि कई मुद्दों पर देश स्तर पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एनडीए के लाइन से हट के कुछ बयान दिया, कुछ स्टैंड लिया, जिस कारण माननीय पारस जी को बुलाया गया, उनसे बुके लिए गृहमंत्री, वो आपके जो पासवान जी थे समस्तीपुर के सांसद, उनको बुलाया गया, उनसे बुके लिया गया। तो ये क्या चेक एंड बैलेंस है या फिर साइड इफेक्ट है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान का? नहीं, कतई नहीं। देखिए, हम लोग इसी समाज से आते हैं, इसी समाज से आने के कारण जरूरी है कि समाज की जो चिंताएं सरकार के नई नई पॉलिसीज या प्रोग्राम में आती हैं, जहां भी जनता को लगता है, समाज को लगता है, जमात को लगता है कि इनमें उनकी चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो ऐसे में गठबंधन का एक उचित सहयोगी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मुद्दे को सरकार के मुखिया के पास रखें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में वर्गीकरण का मामला हो, चाहे वो लैटरल एंट्री का मामला हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का मामला हो। ऐसे जितने भी मुद्दे आए हैं सरकार की तरफ से, हम लोगों ने समाज की चिंताओं को एक राजनीतिज्ञ होने के तौर पे हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि उन चिंताओं को मुखिया को, अपने सरकार के मुखिया के सामने बड़ी ही सुलभ तरीके से उनके सामने रखें, उसके बारे में, उसके नफा नुकसान के बारे में बताएं। इसी कारण से इसमें चिराग जी ने गठबंधन में बने रहने का ही अपना काम किया है, उन्होंने सरकार के मुखिया का ही काम किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए ही काम किया है, उन्होंने सही जानकारी मुहैया कराई। और प्रधानमंत्री जी ने, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने इन सारे मामलों को सुना, समझा, और उनका यह बड़प्पन है कि उन्होंने सही जानकारी लेकर के सही डिसीजन लिया, सही निर्णय लेकर के जो हम लोगों ने सुझाव दिए थे उस पर उन्होंने अमल करने का काम किया है। ये जरूरी है, एक गठबंधन सहयोगी होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि आप अपने मुखिया को सही जानकारी दें जिससे सही निर्णय हो सके। एक और विकास से संबंधित मेरा सवाल जी। आपने जो कहा उससे मैं सहमत हूँ, शायद यही मकसद रहा होगा चिराग जी का जो उन्होंने अपना स्टैंड लिया। विकास से संबंधित एकमात्र सवाल मेरा हो रहा है, बाकी मेरे साथी लोग को कुछ ना पूछेंगे जी। तो यहाँ 10 साल तक आपके निकट संबंधी हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के सांसद रहे जी, और पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारी बहुमत से उनको 2 बार जिताया जी, इसलिए यहाँ के लोगों की अपेक्षाएं भी उनसे है जी। और एक ऐसी समस्या की बात आपसे मैं करना चाहूंगा जो कि आम लोगों से जुड़ा है और डे टू डे जुड़ा हुआ है, जो यात्रा से जुड़ा हुआ है जी।
एक ट्रेन का मात्र ठहराव चिराग जी ने करवाया है यहाँ। हालांकि वो भी आधा अधूरा, उपासना नहीं रुकती, केवल कुंभ यहाँ 4 दिन रुकती, उपासना नहीं रुक पाई, लेकिन प्रयास किया उन्होंने और एक ट्रेन रुका, उसके बाद दूसरे ट्रेन का और कई ऐसे ट्रेन है जिसका रुकना यहाँ आवश्यक है। और यहाँ से जो सेल होता है जम्मू स्टेशन से, वो धूल और झाझा के बाद सबसे ज्यादा सेल है जी। तो यहाँ और ट्रेनों के ठहराव की आवश्यकता है। इस दिशा में आप क्या काम करें, चूंकि आप उनके सक्सेसर एक तरह से हैं, जब वो छोड़ के गए तो आप यहाँ आए जी, आप उस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, करीबी संबंधी हैं और आप पर भी हक है क्योंकि यहाँ के लोगों ने आपको जी बिल्कुल विश्वास जताया है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं और क्या कार्रवाई अभी तक आपने जम्मू स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर किया? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब मैं माननीय रेल मंत्री जी से मिला था, उनको मैंने लगभग 1.5 दर्जन ठहराव के लिए भी और जहां जहां हॉल्ट के लिए प्रस्तावित था, ये मैंने आवेदन दिया है। कुछ कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिसको रेल मंत्रालय अपनी तरफ से इसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि जैसे जैसे ये तकनीकी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी, हम लोगों ने जो भी उनसे आवेदन में हॉल्ट के लिए या ट्रेन ठहराव के लिए बोला है, वो उस पर अमल करते हुए धीरे धीरे सारे जो हम लोगों ने मांगे दी हैं उस पर कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। स्पेसिफिक कर पाएंगे किस किस ट्रेनों को ठहराव के लिए आपने आवेदन दिया है? मैं आपको आवेदन की कॉपी दे दूंगा जी, आप उसमें उसको दे देंगे। जीवन जी, सांसद जी, एक और सवाल है। सवाल है एक दो सवाल मेरा है जी। इधर निकट भविष्य समय देखा जा रहा है नीतीश कुमार तेजस्वी नजदीकी बढ़ रही है जी, और ज्ञान लगाया जा रहा है कि सिर्फ पलटीमारी का घटना होगा, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इस मामले में मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि नेता प्रतिपक्ष प्रशासनिक कार्यों में उन्होंने पहली बार रुचि दिखाई है। इससे पहले पूरा का पूरा सत्र खत्म हो गया और अंतिम सत्र में सिर्फ एक दिन के लिए अगर नेता प्रतिपक्ष आते हैं तो जनता को इसका फायदा नहीं मिलता है। जितने भी प्रशासनिक कार्रवाई है जहां पे नेता प्रतिपक्ष को हाजिर होना चाहिए, तेजस्वी जी से आग्रह रहेगा कि वहां पे हाजिर रहें और हाजिर हो करके अपना जो प्रशासनिक दायित्व है जनता के प्रति उसको पूरा करें। ऐसे में अगर ये मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष मिलते हैं, लोगों से उनसे बात करते हैं जनता की भलाई के लिए चीजों को लेकर के, तो उसका स्वागत होना चाहिए। जब तेजस्वी यादव अभी जो है जी कि माननीय चिराग पासवान ने खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया है, गलत जानकारी सुना है और गलत जानकारी देने के लिए वहां जमीन के बारे में और बिजली को लेकर के, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चुनावी हलफनामे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने बिल्कुल सही जानकारी दी है और कुछ हलकों में जो ये खबर चलाई जा रही है कि गलत जानकारी दी गई है, ये बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट है। कुछ लोग हैं जो गलत जानकारी देकर के जनता लोक जनशक्ति रामविलास की क्या भूमिका होगी वहां पर, सीटों की मांग या कुछ ऐसी बात रखी है? जी, आपने सही कहा। मैं झारखंड का प्रभारी बना हूं अभी, और जो पार्टी का स्टैंड है, हम लोग भी वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए के साथ जो हमारा गठबंधन है फिलहाल बिहार और केंद्र में है। हम लोग चूंकि झारखंड में चुनाव नहीं लड़े थे इसलिए हमारा गठबंधन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कुछ सीटों की मांग रखी है जो गठबंधन में हमने रखी है। एक बार वहां से बातचीत करके जो भी नतीजा निकलेगा या जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। क्या वैसी स्थिति में आप वहां पर सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे अगर मान लीजिए बात नहीं बनती है? देखिए, ये तो भविष्य का कयास लगाने वाली बात है। मेरा ये मानना रहेगा कि हम लोग एक एक कदम चलते हैं। गठबंधन में हमने इस बात को रखा है और एक बार वहां से कुछ फाइनल नतीजा आ जाता है हम आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे। ये बातें गठबंधन में तय होंगी। अभी हम लोगों ने जो बताया है वो सब गठबंधन के अंदर तय हो रहा है। अगर वहां बात नहीं बनती है तो उसका चुनाव बिहार चुनाव विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए के साथ सरकार में है, लगातार उनके शासन प्रशासन जंगलराज का याद दिलाते हैं। अभी तो विपक्ष पूछ रहा है कि नीतीश की सरकार में आप लोग भी सरकार बनाए हुए हैं। ऐसे में जो चरम सीमा पर अपराध है, महिलाओं के साथ हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो दारू बालू को लेकर के विपक्ष बोल रहे हैं कि खाली इकट्ठा कर रहे हैं नाम, उसमें क्या कुछ करेंगे? देखिए, जहां भी इस तरह कहीं भी अपराध हो रहा है, प्रशासन उसका संज्ञान ले रहा है, सरकार संज्ञान लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। रूल ऑफ लॉ है तो अपराध होगा, अपराधी जहां होंगे वहां पे कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन आपको इन सारे मामलों में यह भी ध्यान रखना है
ये कहीं भी कार्रवाई जो अपराध हो रहे हैं ये संगठित अपराध नहीं है, जैसे जंगल राज में हुआ करते थे, राजद के समय हुआ करता था। ऐसे में जहां भी अपराध हो रहे हैं, जहां भी कहीं भी कोई क्राइम हो रहा है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, रूल ऑफ लॉ के तहत न्यायोचित जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर आए दिन हत्या नहीं हो रहा है, उसके बाद जो है इस तरह का घटना हो रहा है कि बस FIR करके छोड़ दिया जा रहा है, उस पर कोई संज्ञान ही नहीं लेता है। FIR होने के बाद उसमें प्रशासन आगे की कार्रवाई करता है। ऐसे में अगर आपको ये लगता है कि कहीं कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपको बताना चाहिए। हम लोग चूंकि सरकार में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम लोग समर्थन करते हैं उनका। ऐसे में एक समर्थक होने के नाते जहां जहां कार्रवाई नहीं होगी वहां हमारी पार्टी के नेतागण दबाव बनाएंगे कि वहां पे FIR लॉन्च होने के बाद आगे की भी कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ित परिवार से मिले हैं, किधर पीड़ित परिवार से जाकर मिले, उसके बाद एम्बुलेंस का जो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार देखा जाता है चरम सीमा पर एम्बुलेंस मिलता ही नहीं गरीब को, तो वैसे में उन परिवार से मिलकर क्या आश्वासन दिया और इस एम्बुलेंस का जो सिस्टम लगातार खराब है स्वास्थ्य विभाग का क्या कहेंगे? ये एम्बुलेंस पे भी बात हुई, वहां पे ऑलरेडी एम्बुलेंस है जिसको मरम्मत की जरूरत है, जो नहीं किया जा सका है। इसके अलावा उनसे कहा गया है कि आप आवेदन दें, हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने MP फंड से वहां पे एक एम्बुलेंस भी अलग से मुहैया कराएं। सांसद जी सर, आए दिन एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण जो गरीब तबके के लोग होते हैं 4 घंटा 5 घंटा तक इंतजार करना पड़ता है और जो गरीब लोग होते हैं उनकी तड़प कर मौत हो जाती है। इसका जिम्मेवार कौन है, इस पर क्या कार्रवाई है? देखिए, जहां पे ऐसी लापरवाही के कारण मौत होती है वो तो दुखद है ही, पीड़ित परिवार के लिए भी, हम लोगों के लिए भी है। लेकिन जो प्रशासन की तरफ से, जो हॉस्पिटल की तरफ से ये हमें अवगत कराया गया है कि वहाँ कुछ कमियां हैं और इसको हम लोग प्रशासन के समक्ष उठा करके वहाँ जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का जिस भी माध्यम से हो, जिस भी लेवल पे हो, उसका प्रयास करेंगे।